तो वो हम औरों को देखते हैं, औरों को देखना बहुत सहज काम है। तब बाबा ने कहा जो करता है अपने को मुझे बनना। कोटो में एक ही अर्जुन था, है ना। हाँ, अभी भी बाबा के बच्चों में भी कितने हैं, कौन से? बाबा ने कहा अभी अचानक परिवर्तन, समाप्ति आई। किसकी समाप्ति? दुनिया की भी, हमारे स्वभाव संस्कार की भी। हाँ, वातावरण के अंदर भी देख लो, अति सब कुछ। एक जगह बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, सब अति में पहुंचा। अति के बाद अंत आना है, एक ही दिशा में नहीं, चारों प्रकार से समाप्ति का समय आ रहा है। और अगर हमने अपने संस्कार के अंदर भी परिवर्तन नहीं किया तो क्या होगा? किसको तकलीफ? सत्युग नहीं आएगा? आएगा, है ना। सत्युग नहीं, बाबा अपना काम रोकेगा नहीं, सत्युग समय पर आएगा। जैसे अभी रात है, कल सवेरे समय पर सूर्य उदय होगा, लेकिन अगर हमने देखा तो हम उठेंगे, नहीं तो सोए हुए हैं। तकलीफ किसको है? अपने समय पर सब कुछ होगा, हम कहाँ होंगे। इसलिए ज्ञान स्वयं के लिए, स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को समझाओ। और स्वयं का पहले कहा, स्वयं संतुष्ट चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ज्ञान सुनने के बाद, योग के बाद, क्या मैं स्वयं अपने आप से संतुष्ट है? तब खुश रह सकता है। नहीं तो खुशी अपने आप नहीं आती है। अंदर कांटा चुभता रहे, थोड़ा सिर दर्द होता रहे और आप हंसते रहो इधर बैठे हुए, हो सकता है। हाँ, कब मुस्कुराते रहो, सब लोग हंस रहे तो आप भी हंसेंगे। हाँ, 1 मिनट के लिए हंसेंगे, फिर से वो दर्द खींचता है ना। अपने स्वभाव संस्कार खींचता है। जब रात को सोते हो बुरे स्वप्न आता है, अंदर संस्कार है, मन में गलत विचार चलते हैं, है ना, मुख से गलत शब्द निकलता है, तो वो आपके चेहरे को सदा खुश रहे। हो सकता है ये वो चिंता वो अंदर जलाता रहता है। तो उससे बाहर आने के लिए हमने देखा एकदम योग में भी बैठो आप नहीं हो सकता है, क्योंकि मन भी स्वच्छ नहीं है ना। मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ है तो वो यात्रा करता है। यहां से सूक्ष्मतन परमधाम तक एकाग्र कर सकते हो, तब शक्ति मिलती है। नहीं तो शक्ति नहीं तो संस्कार परिवर्तन नहीं होते। करंट चाहिए ना, करंट कहां से आएगा? तो पावर हाउस से जोड़ना पड़ेगा, बिना जोड़े मिलेगा? प्लग करंट तार नहीं लगाओ तो करंट आएगा? करंट तो है उधर, हमें चाहिए। तो वो कैसे चाहेगा? ये मन और बुद्धि, मन को स्वच्छ। तब कहा मन जीत जगत जीत। तो मन को कैसे जीतते? ये अपने आप होने वाले काम नहीं है। और बहुत समय से हमारे अंदर आदत बनी है, संस्कार ऐसा बना हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि गलत सोचना, कोई चाहता है? सदाम कहते हैं अच्छा सोचो, गलत नहीं सोचो। कौन चाहता है गलत सोचना? कोई चाहता है? आता तो है ना, कहां से आता है? बाहर से कहीं है? नहीं, सबसे पहले अंदर है, उसके बाद इनको देखते इनके विचारता। देखने से एक बाहर का प्रभाव, एक अंदर का प्रभाव। लेकिन अंदर का प्रभाव पावरफुल है। अभी देखो आप मधुबन में हो, यहां कोई गलत व्यवहार नहीं है ना, तो भी अंदर का प्रभाव है। योग में बैठो, अंदर से निकलता है ना। नहीं तो यहां इतना शांत शीतल वातावरण है। आप शांतिवन जाओ और भी कहीं बाहर जाओ तो बाहर का वातावरण अलग है, यहां का वातावरण इतना स्वच्छ है। बाबा ने इतनी तपस्या किया, मम्मा ने इतनी तपस्या किया, सब दादियों ने, आज भी यहाँ का वातावरण स्वच्छ। कोई भी रंगीन कपड़े वाले भी नहीं होंगे। शांतिवन जाओ तो रंगीन कपड़े वाले बाहर वाले भी होंगे, है ना। इतने स्वच्छ वातावरण में बैठने के बाद भी आप पूछ लो अपने आप को, क्या मेरा 24 सवेरे से रात तक मेरे मन में एक भी व्यर्थ विकल्प नहीं आया? कहां से आए? है ना, बाहर से तो नहीं आया। हम सदा दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, घर ठीक नहीं, मेरा संस्कार ऐसे है, मेरे परिवार ऐसा है, ये ऐसे है। नहीं, मेरे अंदर ही संस्कार ऐसे है, मुझे परिवर्तन करना है। इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। स्वयं को देख लो, मेरे अंदर कमी क्या है, तो उसको ठीक करने के लिए ये ज्ञान की दवाई लगानी चाहिए।
और ये अपने आप को बार बार पढ़ाते रहना पड़ता है। अपने को समझाते 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 एक दिन का काम नहीं है। तो उस समझ में आता है एक दिन ये करने से क्या, और वर्णन करने से क्या हो गया, मुख से बार बार मन में विचार आया, सुनाया, आपने चिंतन किया, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि स्वच्छ होती है। थोड़े दिन के बाद देखो, अमृत वेले योग में बैठो, शाम को योग में बैठो, मन बुद्धि सीधा परम धाम जाती है। जाती है परम धाम? नहीं, कि इधर उधर जाती है? हाँ हाँ, वो भी जानना चाहिए। बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। कैसे याद करेंगे? योग में बैठते ही कोई स्वमान ले रहे हो, स्वमान चिंतन है, एक ही मन में चलेगा। ये मन और बुद्धि चाहिए। आत्मा समझना, आत्मा के पास दो शक्तियां है। जैसे भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ चाहिए। सारा विश्व एक ही हाथ से नमस्ते करता है। आप भी कर सकते हैं, है ना? चिंतन के लिए एक ही मन चाहिए, मन सोच रहा है। बुद्धि का भी यूज चाहिए, नहीं तो बुद्धि इधर उधर जाती है। आपके में अच्छे विचार करते करते और कुछ याद आया, है ना, वो बुद्धि खाली खाली बुद्धि शैतान का काम करती है। तो शुरू में बैठते ही मन प्रश्न करता है, मैं कौन? ये 5 मिनट चाहिए आत्मचिंतन चाहिए। आत्मा को जागृत करो का, बुद्धि को यूज करना चाहिए, नहीं तो बुद्धि बार बार इधर उधर जाती है। तो बुद्धि से जवाब आना चाहिए, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा हो। मेरे गुण को किसको याद है? बुद्धि को। बुद्धि ने एक एक गुण याद दिलाना चाहिए। तो ये दोनों एक बार एक हो गए। अब चला भी आपके मन में बुद्धि में इधर उधर के विचार नहीं आए, कि इन दोनों को आपने एक किया, अच्छे विचारों से चलाना सिखाया। इसको बाबा ने कहा कि अपने आप को पुराने संस्कार के आधार से चलाओ मन बुद्धि को, नहीं तो ज्ञान के आधार से चलाओ। दोनों आपके हाथ में है। मन बुद्धि आप इधर ऐसे बैठे रहो, हाँ कभी इधर का विचार आएगा, कभी और किधर का आएगा, ये दोनों चलेगा जरूर, पुरानी आदत के आधार से चलेगा। अगर नहीं चलना चाहिए, यहां बैठने के बाद इन दोनों को काम दे दो। दोनों को काम चाहिए। मन प्रश्न करता, मैं पूछूं तो भाई जवाब देगा ना, नहीं तो भाई जी को नींद आ जाती है बैठे बैठे, है ना, शांत हो गए तो नींद आ जाती है। तो पूछना पड़ता, भाई जी आपका नाम बताओ, तो बोलेंगे ना। तो ऐसे मन, नहीं तो बुद्धि शांत हो जाती है और कुछ याद आता है। तो मन पूछता है मैं कौन, तो बुद्धि जागृत है। जागृत करो, ये बुद्धि योग है। तो बुद्धि जवाब देती है, हाँ मेरा ये रूप है, ये मेरे गुण है, ये मैं कर्म करता हूं। मैं कहां से आया? परमधाम से आया। परमधाम में कौन है? पूछना। नहीं तो माता जी बोलती नहीं, पूछेंगे तो बोलेंगे ना, नहीं तो क्यों बोलेंगे? नहीं तो बुद्धि चुप है, साइलेंस है। फिर हम कहते अनुभव नहीं होता है। अनुभव बुद्धि को होता है, मैड व्यक्ति को नहीं होता। खट्टा है, मीठा है, जिसको मैड कहते हो, बुद्धू कहते हो, उसको पता चलेगा नहीं, इसको कुछ भी पता ही नहीं चलता है। बुद्धू है, मैड है, जिसकी बुद्धि जागृत है तुरंत पता चलता है ना, उसको तुरंत फीलिंग आती है कि बुद्धि जागृत है। तो यहां भी मन बुद्धि को दोनों को आप चलाते हो तो बुद्धि फील करती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, मैं इस शरीर से अलग हूं। अच्छे विचार चलते हैं, गलत विचार नहीं, ये विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर बार बार बुद्धि मन को अपने ट्रैक पर लाती है। फिर परमधाम तक जाओ। शिव बाबा कहाँ है? परमधाम में, सूक्ष्मतन में रूरियान करो बाबा से, परमधाम में जाओ। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। बाबा की एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो अपने आप को, क्योंकि बाबा ने कहा बाप समान बनना चाहिए, मांगना नहीं। बाबा मुझे शक्ति दे दो, मेरी बीमारी ठीक करो, मेरे बच्चों को ऐसा करो, मेरा बिजनेस ऐसा करो, है ना। ये भक्ति के भी संस्कार है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और किसके लिए भी, है ना। नहीं, वो मांगने का संस्कार हो गया, अभी नहीं। बाबा ने कहा बाप समान बनो, कंपेयर करो। हमारा पिताजी कैसा है? पवित्रता का सागर है। मैं कैसा? कोई कहेगा हमको देखकर भगवान के बच्चे कहेंगे? कह सकते हैं? नहीं, अभी तैयार नहीं इतना, तो तैयार करना पड़ेगा। शिव बाबा कौन? कंपेयर करो। जैसे दर्पण के सामने जाकर अपने आप को देखते हो,
ऐसे बाबा को देखकर अपने आप को चेकिंग करो। शिव बाबा कौन, हमारा बाप कौन और मैं कौन, मेरे मन में क्या चल रहा है, बाबा के मन में क्या चलता है, बाबा हमसे क्या चाहता है, बाबा क्या करता है। बाबा भी देखो रोज आके ज्ञान सुनाता है, मैं क्या करता हूं, ज्ञान लेके धक्के रखता हूं, तिजोरी में बंद करके रखता हूं। नहीं, जैसे बाबा दान करता है ऐसे मुझे भी पाप समान सेवा करना चाहिए। तो ऐसे एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करते हो तो 15 मिनट, आधा घंटा, आंखें, शरीर हिलता नहीं, उसको कहा अशरीरी बनो, विदेही बनो, अपने आप बन जाएंगे। आप चाहते हुए नहीं बन सकते। तो ये कर्म करेंगे, मन बुद्धि चलेगा। तो ये शरीर को कौन चलाता है? अब इधर बैठे हो, कोई आया तुरंत आंखें इधर जाती, देख लो, क्यों? खाली है, यूज नहीं कर रहे, आदत बनी। अगर आप इधर बैठे हो, जो बिल्कुल विधि पता है उसको, ध्यान से एक ही जगह, कुछ भी हो रहा है, कुछ गिर रहा है, आवाज आ रहा है, हिलेगा नहीं। एक रस स्थिति का, अचल का, अडोल का। तो मन बुद्धि अगर आप स्थिर, यहां से सीधा ऊपर जाती है, अपने आप नहीं जाएंगे हो, चलाना है। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। अगर बात करते करते जा रहे हो तो यहां से परम धाम तक यात्रा है। जैसे यहां से वहां चलने के लिए 2 पाँव चाहिए ना, कि यहां खड़े हो जाओ तो पहुंचेंगे उधर, चलना है। तो मन बुद्धि को भी चलाना है। कैसे चलाएंगे? विधि चाहिए। नहीं तो 2 मिनट के बाद इधर, 2 मिनट के बाद उधर हिलते हैं, स्थिर नहीं, अचल नहीं। तब करंट मिलता है, वो हमारे संस्कार को परिवर्तन करता है। शक्ति चाहिए। नहीं तो मन में चिंतन कर सकते, 1 घंटा 2 घंटा बैठो, कोई पॉइंट ले लो, चिंतन चलता है। बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए। इसलिए ज्ञान और योग ये दोनों चाहिए। अगर सारा दिन में ज्ञान का चिंतन करो, कर्म करते करते, स्नान करते करते, कपड़े धोते धोते, घर में, एक संसार में कर्म करो, एक ही मुरली के पॉइंट अपने आप को पढ़ाओ, ये कैसे करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। हाँ, कोई मिला उसको सुनाओ, तो वो भी कुछ पूछेंगे कैसे, तो अपने आप चिंतन चलता है ना। दान करने से नहीं चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। याद रखने से चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो अगर ये सारा दिन करते हो, कर्म करते हुए, तो कर्म भी श्रेष्ठ होता है। तब हर्षित रह सकते हो। सिर्फ मुरली एक बार सुना, लिखा, हर्षित चेहरा नहीं रहेगा। तब कहा भगवान को भी भारत में देख लो कि ये क्यों चाहिए, गंगा क्यों चाहिए, गंगा पतित पावनी क्यों, और क्यों नहीं। भगवान को भी जिसके अंदर जो संस्कार है, इसलिए कहा भारत माता की जय। अमृत ज्ञान अमृत है, ये बांटने के लिए भी भारत माता। देखो लक्ष्मी चाहिए, समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, सबको बांटने के लिए लक्ष्मी चाहिए वहां, है ना। विष्णु था, विष्णु लक्ष्मी का रूप लेके आया। तब जो बाबा ने आकर के गायन कर्म करके दिखाया, तो वो सारे कल्प में उसकी यादगार। इसलिए भारत माता का। कभी शिव जयंती पर कोई पूछेगा आपसे, तो शिव कौन, शंकर कौन, पर गंगा कौन, कहाँ से आई, सिर से कैसे निकली, इन सब का अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो औरों को भी समझाना है, अपने आप को भी समझाना है। अगर हमको ही पता नहीं तो औरों को कैसे समझाएंगे आप? ज्ञान कहाँ से आया, कौन निराकार कैसे आया, कैसे सुनाता है? कितने लोग मानते नहीं, शिव शंकर एक ही कहते हैं, है ना। तो निराकार कौन हो, कैसे आता है, कैसे ज्ञान सुनाता है, कब आया था, कब सुनाया था, ये सारा विस्तार से अगर आप समझते हो तो औरों को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। ये सेवा चाहिए, स्वयं की भी सेवा चाहिए, औरों की भी सेवा चाहिए, तब ऊंच पद मिलेगा। अगर अपने आप को आपने समझा नहीं, ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझा नहीं, तो औरों को भी आप समझा नहीं सकते, तो सेवा नहीं होती है। तो कहां से समझेंगे? बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मुरली से ही सब कुछ बाबा मुरली में सुनाता है। रोज की मुरली पर अगर आप ध्यान दे दो, हर बात स्पष्ट करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है उतना ग्रहण करते हैं। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं तो याद ही नहीं रहता, ये पॉइंट था ही नहीं आज मुरली में। तो बुद्धि की स्वच्छता, तो बुद्धि की स्वच्छता अपने आप नहीं होंगी,
तो रोज मुरली सुनकर बुद्धि में याद रखकर औरों को वर्णन करते जाएंगे, उसके आधार से बुद्धि स्वच्छ होगी। ऐसे नहीं बाबू हम 10 साल हो गए ज्ञान में चलते हैं, मुरली याद ही नहीं रहती है, अपने आप तो नहीं होगा ना, अपने आप बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी। खेती में अगर बीज नहीं बोलो तो उगेगा कुछ नहीं, कुछ करना पड़ता है। बिना किए हुए कुछ अपने आप होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं, हमारा एक लक्ष्य है कि हम कहते हैं हम मुरली क्लास में आके बैठते हैं, योग में बैठते हैं, बाबा योग लगाएगा, बाबा मदद करेगा, सिखाएगा, हाँ मुरली बाबा के सुनते हैं, इतना ही नहीं। सुनने से यहां बैठने से, वो तो नंबर 1 एक कदम तो उठाया आपने, यहां तक आके बैठे, वो नंबर 1 है, आप उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद और आगे जाना चाहते हो तो कुछ लिखो, कुछ समझो, अपने आप को समझाओ, औरों को समझाओ, तब जाके ऊंच पद मिलेगा, है ना। नहीं तो राजा भी चाहिए, रॉयल फैमिली भी चाहिए। आज बाबा ने कहा रॉयल चलन चाहिए, कैसी होंगी वो, अपने आप तो नहीं होंगी, रॉयल बच्चे अपने आप नहीं बनेंगे। फिर प्रजा भी चाहिए, साधारण भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, है ना। तो कौन बनाता है, बाबा आके ऐसे करता है नहीं, हमारे कर्मों से ही हम अपने लिए पद फिक्स करते हैं। तो कर्म करते समय देखना चाहिए हमारा कर्म कैसा है, किस लक्ष्य, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है उसके अंदर लक्ष्य होता है, मुझे ये बनना है, उसी लक्ष्य के अनुसार वो पढ़ाई पढ़ता है। अगर लक्ष्य नहीं है, थोड़ा घूमने भी जाएगा, टीवी भी देखता रहेगा और इधर उधर जाएगा, क्योंकि हाँ पास हो गया तो बस, हाँ बाबा के बन गए तो बस, हाँ इतना भी ऐसे भी है। तो लेकिन लक्ष्य चाहिए। बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनो। अगर नहीं बनते हैं तो आज बाबा ने कहा तो क्या होगा, अगर कुछ गलत शब्द निकलता है, कर्म पाप कर्म होता है, सदगुरु का निंदक तो भी होता है। क्यों हो रहा है वो, बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बिगैर, तब कहते हैं दुनिया में लोग सत्संग से सद्गति होती है, सिर्फ सत्संग में जाके बैठने से नहीं होगा। सत्संग सुनने के बाद, समझने के बाद आचरण में जितने लाते हो उतना, सद्गति माना अच्छे कर्म, दुर्गति माना गलत कर्म। सुनने के बाद भी हमारे से गलत कर्म होते हैं तो दुर्गति है। सुनने के बाद, समझने के बाद अगर हम अपने कर्मों में, बोल में, विचार में, आचरण में धीरे धीरे, एकदम नहीं, एक एक बूंद अगर परिवर्तन करते जाते हैं तो धीरे 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 संपन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ, सिर्फ सुनने से नहीं, बहुत भी ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत सुना आचरण में कुछ नहीं। हमने देखा बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा सा रोज की एक मुरली के पॉइंट ही बस, बहुत पढ़ा समझ में कुछ नहीं, आचरण में नहीं। देखो योग में बैठते ही नींद, हाँ सारा दिन रात को तो नींद करते हैं, कितना घंटा नींद करना चाहिए। मुरली क्लास में बैठो तो आंखें बंद, हाँ हाँ क्यों, बाकी अगर टीवी देखने बैठो 12 बजे तक टीवी दिखाओ और देखना हर एक के आंख, नींद आने वाले की भी नींद चले जाएंगी, है ना। वो लक्ष्य के अनुसार है। मैं देखा ये लक्ष्य है। हम देखते थे शुरू में बाबा सारी रात बैठता था ओम शांति भवन में, फिर सवेरे उठ के 4 बजे योग भी करना पड़ता था, फिर सारा दिन में भाई बहनें जो आए जाते थे उनकी भी सेवा करनी पड़ती थी। नींद कहाँ होती थी, कब नींद करेंगे, सारी रात बाबा बैठ जाता था। उसके बाद सवेरे भी हम 4 बजे, अगर बाबा 2 बजे 3 बजे गया, सवेरे 4 बजे योग भी करना है, फिर उसके बाद सेवा भी करना है सारा दिन। ऐसे नहीं आज रात को सोए जगह थे दिन में सो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो नींद कहाँ, नींद तब का है अर्जुन, निंद्रा जीत बनो, बनो ने अपने आप। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है, अंदर से भरपूर हो जाती है, तो नींद, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं। उसको कहा अतीन्द्रिय सुख है वो, है ना। अपने को शरीर समझने के बाद, ये ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, ये शरीर क्या है। आत्मा अंदर भरपूर है, तृप्त है ना, संतुष्ट है, खुश है, तो शरीर कैसे, शरीर के भान से अलग है। उसको कहा अतीन्द्रिय सुख है।
इंद्रियों शरीर का चिंता ही नहीं है। अभी शरीर की चिंता ज़्यादा, क्योंकि शरीर के भान में ज़्यादा है। आत्मा के पास वो ज्ञान, वो पावर नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे है ना? हाँ, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए नहीं, साधारण रहो। इसलिए क्या, सिंपल लिविंग, साधारण रहो, हाई थिंकिंग। तो वो काम करना रोज, हर एक के बुद्धि में एक मुरली के पॉइंट होना चाहिए। बहुत कुछ नहीं करो, और दान करना सीखो। हमने देखा, अगर जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अपने जीवन से देखा, सहज बुद्धि में कौन है? दिल में दिलाराम है। मुख में कौन है? कोई मिला? सवेरे से रात तक दान करना सीखो, मुख से वही निकले। ये दो ही काम किया तो स्वभाव संस्कार चेंज। ओम शांति।